देखिए अब अपन पढ़ेंगे माही नदी। तो देखिए बनास और माही नदी। देखिए माही नदी, जो माही नदी है उसका सबसे पहले तो उद्गम क्षेत्र बताइए कि उसका उद्गम क्षेत्र यानी ये कहाँ से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थल होगा, ये निकलती है एमपी के धार जिले की देखिए विंध्याचल, धार जिले की विंध्याचल पर्वत की अमरोह की पहाड़ियों की महद झील से। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सबको पता है महद झील से माही नदी निकलती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि बताइए वो किस पर्वतमाला से निकलती है। तो माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। पूछे कि किस पहाड़ियों से निकलती है, तो वो कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, अमरोह की पहाड़ियों से निकलती है। पूछ ले किस झील से निकलती है, महद झील से निकलती है। तो ये जो विंध्याचल, ये एमपी के धार जिले की, तो यहाँ ध्यान रखिएगा महू क्षेत्र की, किस क्षेत्र की, महू क्षेत्र की विंध्याचल पर्वत की अमरोह की पहाड़ियों से महद झील निकलती है। पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको चाहती थी, ये भी बता सकती थी कि महद झील से निकलती है, लेकिन एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया था कि बताइए कौन सी पहाड़ियों से निकलती है। तो अमरोह की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, माही नदी निकलती है। किस क्षेत्र से, महू क्षेत्र के विंध्याचल पर्वत की अमरोह की पहाड़ियों से महद झील से निकलती है। अब देखिए पूछा क्या, सेकंड क्वेश्चन माही नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे कि राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश। तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, पूछेंगे कि राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। तो लिखिएगा कि राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से। तो माही नदी जो है कि राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से। कहाँ से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से। तो राजस्थान में प्रवेश करती है, जरूर ध्यान रखिएगा, माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से प्रवेश करती है। इसी के साथ कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में लंबाई की बात करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। ओके, तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखिएगा, कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में कितनी है, 171 किलोमीटर। तो इसका प्रवाह क्षेत्र पूछे कितने राज्यों में है, तो सबसे पहले ये कहाँ से निकली, एमपी के बाद ये कहाँ आई, आरजे, और आरजे के बाद ये कहाँ गई, जीटी मतलब गुजरात। तो ठीक है, गुजरात में बहते हुए कहाँ चली जाती है नदी, खंभात की खाड़ी में। तो देखिएगा इस जगह थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहाँ कितने राज्यों में माही नदी बहती है, एमपी, राजस्थान और जीटी मतलब गुजरात। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ थोड़ा बहुत बार, तो ध्यान रखिएगा, एमपी, राजस्थान, जीटी मतलब गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी, माही नदी। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट से कि कच्छ की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है राजस्थान की, फटाफट से बताइए। ठीक है, अब इसी के साथ प्रवाह क्षेत्र हुआ। अब देखिए जो माही नदी है इसके पूछते हैं कि ये किस भाग की महत्वपूर्ण नदी है। तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक तो पहले आपका इंपॉर्टेंट है उद्गम स्थल। इसका उद्गम स्थल है एमपी के धार जिले के मऊ क्षेत्र के विंध्याचल पर्वत के अमरोह की पहाड़ियों की महद झील से। फिर राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से प्रवेश करती है। ओके जी, अब आ जाइए, इसकी माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर कुल लंबाई है। पूछेंगे क्या कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, राजस्थान में इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसका प्रवाह क्षेत्र पूछा
कि कितने राज्यों में प्रवाह क्षेत्र है? एमपी, राजस्थान और गुजरात। कहाँ जाकर गिरती है भाई? खंबात की खाड़ी में। और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको नोट ही कर लीजिएगा कि दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, हम पढ़ रहे हैं माही नदी। तो आपको राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, ठीक है, कहाँ से उद्गम है, कुल लंबाई, राजस्थान में लंबाई, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है, सब पता चला। या इसके आगे इसके फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माही नदी के उपनाम, तो माही नदी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं सबसे पहले आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी है? माही नदी। ठीक है, सेकंड नंबर पे बोलते हैं इसे कांठल की गंगा। क्या बोलते हैं? कांठल की गंगा। फिर थर्ड नंबर पे इसको बोलते हैं वागड़ की गंगा, क्योंकि डूंगरपुर जो वाला क्षेत्र है उसको, डूंगर पास वाला जो क्षेत्र को वागड़ भी बोलते हैं। तो वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा। तो देखिए, जो माही नदी का एक फैक्ट है, जैसे मान लीजिए आपको मैं डायग्राम बना के बता रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम वो भी बनाऊंगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है। तो इसी के साथ देखो, यहाँ से एक रेखा गुजरती है, सभी को पता है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो देखिए कर्क रेखा, और यहाँ एमपी से नदी का उद्गम हुआ ऐसे गई, यहाँ काटा, बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करके ये डूंगरपुर जिले की सीमा को छूते हुए कहाँ चली जाती है? जीटी, खंबात की खाड़ी में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन से रेखा को दो बार काट रही है नदी। देखो, एक तो यहाँ पर काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है। एक तो प्रवेश करते समय काट रही है और एक बाहर निकलते समय काट रही है। तो क्वेश्चन बनता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कर्क रेखा को दो बार काटती है कौन सी नदी? माही। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए, कर्क रेखा को दो बार काट रही है, ऑब्वियसली काट ही रही है, आपके सामने दिख रहा होगा डायग्राम से। ये बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करी, डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए कहाँ आ गई? जीटी, खंबात की खाड़ी में आ जाती है। तो ध्यान रखिए, कर्क रेखा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कर्क रेखा दो बार काटती है किसको? माही नदी को। देखिए, अब आपके सामने दिख रहा होगा कि ये नदी कहाँ से प्रवेश कर रही है। तो यहाँ लिखते हैं, राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है और दक्षिणी भाग से बाहर निकलती है। तो एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जिस भाग से प्रवेश करती है उसी भाग से बाहर निकलती है? तो वो है माही नदी। तो ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। एक फैक्ट ये हो गया। एक फैक्ट क्या हो गया कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है और दक्षिणी भाग से बाहर निकलती है। तो आपको दिख रहा होगा, दक्षिणी भाग से प्रवेश करा और दक्षिणी भाग से बाहर आ गई। कौन सी नदी? माही नदी। तो ठीक है, अब देखिए, अब जो ये माही नदी है इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, माही नदी के बहाव क्षेत्र को माही नदी के बहाव क्षेत्र को माही नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? थोड़ा ध्यान रखिएगा। माही नदी के बहाव क्षेत्र को बोलते हैं माही नदी के बहाव क्षेत्र को बोलते हैं छप्पन का मैदान, या फिर बोलते हैं कांठल, या फिर क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं कांठल। तो ध्यान रखिएगा, माही नदी के बहाव क्षेत्र को या तो बोलते हैं 56 का मैदान या बोलते हैं कांठल। तो 56 का मैदान किन किन जिलों में है थोड़ा ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में। 56 नदी नालों के समूह को बोलते हैं 56 का मैदान, और माही नदी के बहाव क्षेत्र को बोलते हैं बांसवाड़ा में क्या बोलते हैं, 56 का मैदान। तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में क्या बोलते हैं इसको, 56 का मैदान या कांठल। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन कर लेते हैं, माही नदी के बहाव क्षेत्र को भूलना मत 56 का मैदान या कांठल बोला जाता है। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए, माही नदी जो कि माही नदी है उसके उस पर कितने बांध बने हुए हैं। बांध की बात आती है कि बांध कितने बांध बने हुए हैं। तो पहले तो ध्यान रखिएगा कितने बांध बने हुए हैं, 3 बांध बने हुए हैं। अब वो तीनों बांध कौन कौन से हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो है माही बजाज सागर बांध, एक है कागदी पिकअप बांध, और तीसरे नंबर का है कन्नाडा बांध। ध्यान रखिएगा, कन्नाडा बांध, कन्नाडा नहीं है कन्नाडा, ठीक है, कन्नाडा। कड़ाना बांध, कौन सा बांध, कड़ाना बांध। माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध और कड़ाना बांध किस पर बने हुए हैं, माही नदी पर बने हुए हैं। अब देखिए, ये जो माही बजाज सागर बांध है ये बना हुआ है बांसवाड़ा में, और ये भी कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो बांसवाड़ा में, और कड़ाना बांध जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में। तो ध्यान रखिएगा, माही नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध, कड़ाना बांध। कौन कौन से बांध, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध को कड़ाना बांध, ये किस पर बने हुए हैं, माही नदी पर। तो ध्यान रखिएगा, माही नदी के बहाव क्षेत्र को बोलते हैं 56 का मैदान या कांठल। तो ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए, ये है माही नदी। देखिए, माही नदी पर 2 मेले बढ़ते हैं। एक तो बढ़ता है गलिया कोट का उर्स। तो ध्यान रखिएगा, गलिया कोट का उर्स किस नदी के किनारे बढ़ता है, माही नदी के किनारे बढ़ता है गलिया कोट का उर्स। और उसी के साथ एक और मेला बढ़ता है बेणेश्वरम धाम। कौन सा, बेणेश्वरम धाम मेला बढ़ता है। देखिए, मोमडनों का भी बढ़ता है, मुसलमानों का भी माही नदी किनारे, और जबकि हिंदुओं का भी बढ़ता है। तो दोनों ही धर्मों के एक जगह मेले बढ़ते हैं, वही माही नदी के संगम पर। तो ध्यान रखिएगा, गलिया कोट का उर्स माही नदी किनारे, बेणेश्वर धाम मेला भी कहाँ पर, माही नदी। अब देखिए, बेणेश्वर धाम मेला जो कहाँ बढ़ता है, इसे क्या बोलते हैं, कब बढ़ता है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो बेणेश्वर धाम का मेला बढ़ता है माही सोम जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर। कहाँ पर, त्रिवेणी संगम पर। बेणेश्वर धाम का मेला माही सोम जाखम नदियों के संगम पर पड़ता है। और इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। तो आपसे पूछे कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, बेणेश्वर धाम मेला को। कब बढ़ता है, तो ध्यान रखिएगा, ये बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। तो ध्यान रखिएगा, कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। किन किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर बढ़ता है, तो थोड़ा सा यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और गलियाकोट का उर्स भी कहाँ पड़ता है, माही नदी के किनारे। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए, जो माही नदी है,
माही नदी किन किन जिलों की सीमा का निर्धारण करती है, बताओ पूछ लेते हैं तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा कि माही नदी किन किन जिलों की सीमा का निर्धारण करती है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण कौन करती है? माही नदी। अब इसी के साथ देखिए इसकी सहायक नदियाँ, तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सोम, जाखम, अन्नास, हरण, चाप, भादर, मोरेन और लास्ट है ईरू। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये माही नदी की सहायक नदियाँ हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। माही की है ना, किसकी सहायक नदियाँ हैं? माही की सहायक नदियाँ। तो सोम, जाखम, अन्नास, हरण, चाप, भादर, मोरेन और ईरू। तो देखिए, तो फटाफट से यहाँ देखिए माही नदी को कौन सा उर्स बढ़ता है? गलियाकोट का उर्स बढ़ता है। कौन सा मेला बढ़ता है? बेणेशुदाम मेला बढ़ता है। कहाँ कौन सी नदियों के संगम? माही, सोम, जाखम नदियों के संगम पर कि त्रिवेणी संगम में बढ़ता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। और सहायक नदियाँ, तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक तरफ देखिए जाखम नदी, जाखम नदी, और एक तरफ है सोम नदी। दो ही नदियां हैं, इम्पोर्टेंट इसलिए पढ़ा रही हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो जाखम नदी निकलती है कहाँ से? छोटी सादड़ी। कहाँ से? छोटी सादड़ी। कहाँ है ये? प्रतापगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा, पहले ये होती छोटी सादड़ी से निकलती है। छोटी सादड़ी की कौन सी पहाड़ियों से? ध्यान रखिएगा, भंवर माता की पहाड़ियों से। तो आपसे पूछे कि जाखम नदी कहाँ से निकलती है? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। जब प्रतापगढ़ जिला नहीं बना था तो ये जो छोटी सादड़ी जो तहसील थी ये उदयपुर जिले में आती थी, लेकिन जब से प्रतापगढ़ बना है तब से छोटी सादड़ी को किस में शामिल कर लिया गया? प्रतापगढ़ में। तो छोटी सादड़ी की भंवर माता की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? जाखम। इसी के साथ जाखम नदी के किनारे कौन सा अभ्यारण्य है? तो कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सीता माता अभ्यारण्य किस नदी के किनारे है? जाखम नदी के किनारे। जहाँ क्या पाई जाती है? जहाँ पर पाई जाती है उड़न गिलहरियाँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। और सीता माता जाखम नदी के किनारे क्या? सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, अब देखिए जाखम नदी पर बना हुआ है जाखम बांध। कहाँ पर भाई जाखम बांध? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। और जाखम बांध, ध्यान रखिएगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। ठीक है, तो ये है। अब देखिए राजस्थान का सबसे लंबा बांध, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। तो ऊंचा बांध तो जाखम बांध हो गया, जबकि सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, माही बजाज सागर बांध जो है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जबकि जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अब आ जाइए आप किस पर? सोम नदी। सोम नदी का उद्गम बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ है ये भाई? उदयपुर। और उदयपुर के बाद ये नदी कहाँ जाती है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में कहाँ मिल जाती है? माही में मिल जाती है। माही में क्या करती है? मिल
जाती है। तो ध्यान रखिएगा, उद्गम है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, उदयपुर में, और डूंगरपुर में माही में मिल जाती है। देखो सोम नदी पर जो मंदिर बना हुआ है किनारे, सोम नदी के किनारे जो मंदिर बना हुआ है देव सोमनाथ का मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पर है भाई, डूंगरपुर में। देव सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है, डूंगरपुर में। जबकि आपसे पूछे सोमनाथ का मंदिर, देव नहीं आगे, ओनली सोमनाथ का मंदिर क्या है, सोमनाथ का मंदिर, तो कहाँ पे होगा ये, गुजरात में। तो ध्यान रखिएगा, देव सोमनाथ का मंदिर राजस्थान में है, डूंगरपुर जिले में। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए सोम नदी पर परियोजनाएं बनी हुई हैं, ठीक है, कुछ परियोजनाएं बनी हुई हैं और वो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया इनसे क्वेश्चन। देखो सोम पर परियोजनाएं बनी हुई है, तो सोम नदी पर, सोम पूरा लिख देती हूँ, आप सोचोगे मैम को क्या लिख रहे हैं, सोम नदी पर, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं फटाफट से। तो सोम नदी पर 2 परियोजनाएं बनी हुई है, सोम कागदर परियोजना, कहाँ पर है ये भाई, उदयपुर में, और सोम कमला अंबा परियोजना, और ये कहाँ पे भाई, डूंगरपुर में। ये जरूर ध्यान रखते हैं कि सोम नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं, सोम कागदर परियोजना और सोम कमला अंबा परियोजना। तो देखिए एक फटाफट से रिपीट करते हैं, आ जाइए। जाखम नदी निकलती है छोटी सादड़ी की बौर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से निकलती है, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य इसके किनारे, सीता माता का अभ्यारण्य, जहाँ कहाँ क्या पाई जाती है, उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। अब देखिए जाखम नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, जाखम बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अब आपसे पूछे राजस्थान का सबसे लंबा बांध, तो माही, कौन सा, माही बजाज सागर बांध, ठीक है, माही बजाज सागर बांध सबसे ऊंचा बांध। अब देखिए सोम नदी का उद्गम है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, उदयपुर में। उदयपुर पे आती नदी कहाँ जाती है, डूंगरपुर और माही में मिल जाती है। देखो सोम नदी पर जो है देव सोमनाथ का मंदिर है, जबकि सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, गुजरात में। तो देव सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, डूंगरपुर में। अब देखिए सोम नदी पर 2 परियोजनाएं बनी हुई हैं, सोम कागदर परियोजना उदयपुर में, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में। देखिए अब पढ़ते अपन साबरमती नदी। साबरमती नदी इसका उद्गम है, क्यों इम्पोर्टेंट है पता चल जाएगा। इसका उद्गम कहाँ से निकलती है, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है उदयपुर जिले की कोठड़ा, कौन सी, कोठड़ा तहसील की अरावली की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, उदयपुर जिले की कोठड़ा तहसील की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। देखो साबरमती नदी की कुल लंबाई, साबरमती नदी की कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। लेकिन पूछे क्या, राजस्थान में लंबाई पूछे इसकी, राजस्थान में लंबाई बताइए भाई, तो ध्यान रखिएगा 45 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसका उद्गम है, लेकिन फिर भी इसकी लंबाई कितनी है, 45 किलोमीटर। जबकि आपसे पूछे गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में लंबाई, तो गुजरात में इसकी लंबाई है 371 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा 45 किलोमीटर राजस्थान में, 371 किलोमीटर गुजरात में है, और जबकि टोटल लंबाई है 416 किलोमीटर। अब ये जो साबरमती नदी है इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा, गांधीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है, गांधीनगर शहर बसा है साबरमती नदी के किनारे। यहाँ तक कंप्लीट। नया फैक्ट देखिए साबरमती नदी का क्यों इम्पोर्टेंट है, अब पता चल रहा है आपको। देखिए राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम तो राजस्थान में है, लेकिन महत्व गुजरात के लिए है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी बताइए
जिसका उद्गम तो राजस्थान है लेकिन महत्व गुजरात के लिए है, तो वो नदी कौन सी है? साबरमती नदी। ठीक है, इसी का साथ ध्यान रखिएगा, एक नदी आती है अपनी पश्चिमी बनास। ठीक है, कौन सी नदी? पश्चिमी बनास। कहाँ से निकलती है? सिरोही। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी बनास के किनारे एक तो है डीसा और एक है आबू शहर। डीसा व आबू शहर किन किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं? तो देखो डीसा तो है गुजरात में और आबू पता है कहाँ है? सिरोही में। तो डीसा और आबू शहर जो है पश्चिमी बनास नदियों के किनारे बसे हुए हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, पश्चिमी बनास, क्योंकि बनास कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी से। पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है? सिरोही से। और डीसा जो गुजरात का है वो किस नदी के किनारे? पश्चिमी बनास के किनारे। आबू शहर किस नदी के किनारे? पश्चिमी बनास के किनारे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं आगे। चलते हैं आगे। देखिए कुछ क्वेश्चन के साथ समाप्ति की ओर जा रहे हैं नदियों के। तो देखिए नदियों का चैप्टर यही खत्म होता है। तो देखिए आगे, राजस्थान के कौन से जिलों में एक भी नदी नहीं है? तो देखिए राजस्थान के कौन से जिलों में एक भी नदी नहीं है? सभी को याद है, बीकानेर व चूरू। ठीक है, तो राजस्थान का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला जिला, तो वो जिला होगा चित्तौड़गढ़। लेकिन क्वेश्चन चेंज, देखिए राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, देखिए संभाग वो है जिला। तो राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा होगा? कोटा। यहाँ लिखते हैं अपन, दिख जाएगा इधर, कोटा संभाग। तो ठीक है, तो देखिए राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग है, सर्वाधिक नदी वाला जिला चित्तौड़ है। लेकिन आपसे ये क्या पूछेगा? राजस्थान का न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग होगा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग। मात्र कौन सी नदी है इसमें? घग्गर नदी। तो ठीक है, यहीं पर अपने नदियों वाला चैप्टर समाप्त होता है। अपन आगे बढ़ेंगे।